आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम कभी रुकते हैं ये सोचने के लिए कि हमारी जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, जैसे गुस्सा, हताशा और जिंदगी में मतलब की तलाश, ये कोई नई नहीं है। सदियों से इन सवालों के जवाब हमें कुछ प्राचीन कहानियों में मिलते रहे हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं कहानियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो हमारी आज की जिंदगी को कैसे रोशन कर सकती हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब अचानक बिना किसी वजह के आपके अंदर गुस्से की एक तेज लहर उठती है। आप उस आग को किसी पर निकालना चाहते हैं, लेकिन सामने कोई है ही नहीं। हमारी पहली कहानी इसी अजीब से एहसास की पड़ताल करती है। बस एक पल के लिए सोचिए, आपका खून खौल रहा है, शब्द होठों पर है, लेकिन आपका निशाना वो है ही नहीं। तो उस बेकाबू गुस्से का क्या होता है जब उसे कोई मंजिल नहीं मिलती? यही सवाल हमारी पहली कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। एक शांत नदी पर एक आदमी ध्यान में मग्न है, अपने मन में शांति खोज रहा है। तभी अचानक जोर से एक टक्कर होती है। उसकी सारी शांति भंग हो जाती है और उसकी जगह पल भर में बेकाबू गुस्सा ले लेता है। तो वो पलटता है, अपना सारा गुस्सा उस नाव वाले पर उतारने के लिए, पर जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। नाव में कोई है ही नहीं। वो तो बस एक खाली नाव है जो नदी की धारा के साथ बहे जा रही है। कोई इरादा नहीं, कोई चलाने वाला नहीं। और यहीं पर कहानी का असली जादू सामने आता है। जैसे उसे एहसास होता है कि इल्जाम देने के लिए कोई नहीं है, उसका गुस्सा बस पिघल जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। हमारा गुस्सा अक्सर हमारा अपना बनाया हुआ होता है, जिससे जलने के लिए एक बाहरी टारगेट की जरूरत होती है, और जब वो टारगेट हट जाता है तो आग अपने आप बुझ जाती है। तो इस खाली नाव का सबक क्या है? ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं वो अक्सर खुद अपनी ही अनजान धाराओं में बह रहे होते हैं। अगर हम हर टकराव को एक खाली नाव की तरह देख सके तो सोचिए हम कितनी ही बार गुस्से को समझदारी में बदल सकते हैं। तो खाली नाव ने हमें सिखाया कि बाहरी चीजों पर हमारा रिएक्शन हमारा अपना होता है। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं, एक ऐसी कहानी की ओर जो दिखाती है कि स्वर्ग और नरक कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के ही नजारे हैं। अब एक और सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ एक खूंखार समुराई योद्धा जिसकी जिंदगी लड़ाई और सम्मान पर टिकी है, और दूसरी तरफ एक शांत भिक्षु जिसके पास ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। जब समुराई भिक्षु से स्वर्ग और नरक का राज बताने को कहता है तो मानो दो दुनियाएं टकरा जाती हैं। लेकिन जवाब की जगह समुराई को मिलता है अपमान। भिक्षु उससे जानबूझकर उकसाता है, उसकी शान को चुनौती देता है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मकसद छिपा था। समुराई का पारा चढ़ जाता है, गुस्सा उसे अंधा कर देता है, उसका हाथ अपनी तलवार पर जाता है और बस एक ही पल में वो भिक्षु की जान लेने के लिए तैयार है। उसका मन क्रोध की आग में जल रहा है। और ठीक उसी पल जब तलवार हवा में उठने ही वाली थी, भिक्षु शांति से कहता है, ये नरक है। वो समुराई को दिखाता है कि नरक कोई भविष्य की सजा नहीं, बल्कि क्रोध और नफरत की वो जलती हुई हालत है जो उसने अभी अभी खुद अपने अंदर बनाई है। ये एहसास बिजली की तरह कौंधता है। समुराई का गुस्सा पिघल जाता है और उसकी जगह समझ और कृतज्ञता ले लेती है। उसे एहसास होता है कि भिक्षु ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे कितना बड़ा सबक सिखाया है। और जैसे ही समुराई की तलवार नीचे आती है और उसका दिल शुक्रगुजार होता है, भिक्षु धीरे से कहता है, और ये स्वर्ग है। बस इसी एक पल में समुराई ने सीख लिया कि स्वर्ग और नरक हमारे अपने मन के भीतर के चुनाव हैं, जिन्हें हम हर पल करते हैं। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी के लिए पावरफुल टूल्स हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हम सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। यही है आत्मनियंत्रण की कला। हम सब ने उस पल का अनुभव किया है जब बिना सोचे समझे कुछ कह दिया या कर दिया और बाद में पछतावा हुआ। वो थी प्रतिक्रिया, यानी रिएक्शन। लेकिन असली ताकत उस पल में है जब हम रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और फिर चुनते हैं कि हमें क्या करना है। वो है अनुक्रिया, यानी रिस्पॉन्स। समुराई ने एक ही मुलाकात में दोनों को जी लिया। तो हम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर कैसे बढ़े? इसका जवाब है सचेतनता या माइंडफुलनेस। ये अपने विचारों और भावनाओं के प्रति एक साक्षी बनने की कला है, बिना उनमें बहे। जब हम अपने गुस्से को सिर्फ देखते हैं, बजाय कि हम खुद गुस्सा बन जाएं, तो हमें वो कीमती पल मिल जाता है जिसमें हम एक बेहतर चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने गुस्से को काबू करना ही तो काफी नहीं है ना? आत्मजागरूकता का ये अभ्यास हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? ये हमें मानवता की सबसे गहरी खोज की ओर ले जाता है,
जिंदगी के मतलब की खोज। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। तो सवाल यह है कि ये जो आत्म जागरूकता का अभ्यास है, ये हमें एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने में कैसे मदद करता है। और देखिए, ये जो मतलब की तलाश है ना, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा से रही है। प्राचीन यूनानियों ने इसे यूडिमोनिया कहा, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से जी गई हो। बौद्ध धर्म इसे दुख के अंत के रूप में देखता है। दूसरी परंपराएं इसे ईश्वर की सेवा या मानवता की भलाई में पाती हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये जवाब हर किसी के लिए अलग है, बहुत पर्सनल है। कोई बाहरी ताकत किसी की जिंदगी को मतलब नहीं दे सकती। ये हर इंसान को अपने लिए खोजना पड़ता है। पर हाँ, अपनी जिंदगी का मतलब खोजने के लिए या अपने गुस्से को समझने के लिए भी सबसे पहले हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारी आखिरी कहानी इसी बारे में है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक खुला दिमाग। एक विद्वान प्रोफेसर जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, एक ज़ेन गुरु के पास आता है। वो असल में कुछ सीखने नहीं, बल्कि जो वो जानता है बस उसे कंफर्म करने आया है। गुरु चुपचाप चाय डालते रहते हैं। तब भी जब कप भर जाता है और चाय छलक कर मेज पर बहने लगती है, प्रोफेसर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे काम बिल्कुल बेमतलब और बेकार लगता है। और यही कहानी का सार है। अगर हमारा दिमाग पहले से ही अपनी राय और अपने पूर्वाग्रहों से लबालब भरा हुआ है, तो उसमें कुछ भी नया कैसे जाएगा? सच्ची सीख तो तभी शुरू होती है जब हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। तो अंत में ये सारी प्राचीन कहानियां हमसे एक ही सवाल पूछती हैं। क्या हम अपनी खाली नाव को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मन में स्वर्ग और नरक के बीच चुनाव करने के लिए तैयार हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम अपना कप खाली करने के लिए तैयार हैं ताकि हम सच में जीना सीख सकें? जवाब हमेशा की तरह हमारे भीतर ही है।